नमस्कार, एमडीपी न्यूज 24 में आपका स्वागत है। मैं उमेश मिश्रा। बढ़ते आगे खबरों की ओर। आपके शहर मधुपुर में खुल गया है बुलेट का सर्विस सेंटर, जहां आपके रॉयल इनफील्ड से जुड़े सभी ओरिजिनल पार्ट्स और मॉडिफाई करने का सारा सामान उचित मूल्य पर उपलब्ध है। मधुपुर काली मंडा में मनाए गए सोशल डिस्टेंस के साथ बाबा गणिनाथ की पूजा। अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर क्या कहा संदेश खिलाड़ियों ने? जिला उपायुक्त पहुंचे पासवान काली मंदिर, कहा केंद्र सरकार के निर्णय के बाद ही मंदिर खुलेंगे। तेजस्विनी परियोजना के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस पर खेल का आयोजन, बांटे गए पुरस्कार। सरैयाहाट प्रखंड के नवाडी गांव में ग्रामीणों ने मुखिया और पंचायत सचिव पर लगाया मनमानी का आरोप। कमर प्रखंड के क्वारंटाइन सेंटर में समाजसेवी गंगा नारायण ने उपलब्ध कराई खाद्य सामग्री। एमडीपी न्यूज 24 की खबर का असर। मार्गो मुंडा प्रखंड में चल रहे जलापूर्ति कार्यस्थल पर पहुंचे पीएचडी अभियंता। सरकार और जनप्रतिनिधियों की उदासीन रवैया के कारण धमनी में कभी भी घट सकती है कोई बड़ी दुर्घटना। धूमधाम से मनाया गया प्रकृति पर्व कर्मा। देवगढ़ के कलाकार मार्कंडेय जजवाड़े और पटरूदा की कलाकारी उन्हीं की जुबानी। और अब जानते हैं खबरें विस्तार से। मधुपुर काली मंडा में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी श्री 108 मधेसिया हलवाई समुदाय के कुलदेवता बाबा गणिनाथ गोविंद जी महाराज का 75वां वार्षिक समारोह पूरे सादगीपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ। कोरोना महामारी को देखते हुए सभी भक्तों के साथ सामाजिक दूरी का पालन करते हुए समारोह का आयोजन हुआ। मधुपुर वैश्य सभा के अध्यक्ष वृंदावन रेस्टोरेंट्स के संचालक सोनू गुप्ता ने बताया कि आज बाबा गणिनाथ के पूजा झंडोत्तोलन के साथ प्रारंभ हुई। उसके बाद बाबा की पूजा अर्चना की गई और भक्तों के बीच प्रसाद वितरण भी किया गया। उन्होंने यह भी कहा कि बाबा गणिनाथ हमारे कुल देवता हैं और प्रत्येक वर्ष धूमधाम से उनकी जयंती हम सभी मनाते हैं, लेकिन कोरोना महामारी के कारण इस बार काफ़ी कम लोगों में यह आयोजन करना पड़ रहा है। आयोजन को सफल बनाने में सोनू गुप्ता के साथ विशाल सरन, अंकित कुमार, राजा गुप्ता, वीरू गुप्ता, सूरज गुप्ता, राम कुमार गुप्ता, सुरेश शाह, संतोष शरण, राजेश शाह का महत्वपूर्ण योगदान रहा। हम मधुपुर मधेसिया महासभा की ओर से बाबा गणिनाथ का वार्षिकोत्सव 75वां वार्षिकोत्सव स्थानीय काली मंडा परिषद में हर साल की भांति इस साल भी हम लोग सरकार के दिए हुए निर्देशों का पालन करते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए हम लोग पूजा समारोह को सादगी से मनाने जा रहे हैं। और इसमें हम लोग सीमित लोगों को इनवाइट किए हैं और हमारा जो कुल देवता श्री श्री बाबा गणिनाथ जी महाराज हैं, उन्हीं का ये उत्सव हम लोग हर साल बड़े धूमधाम से मनाते हैं। लेकिन चूँकि आज कोरोना काल है, इसलिए हम लोग पूरी तरह से सरकार के निर्देश का पालन करते हुए इसको पूरी सादगी से मनाने का निश्चय किए हैं। आज मधेसिया हलवाई जो हम लोग का समाज है, उनका वार्षिक उत्सव है गणिनाथ पूजा जो हम लोग का कुल देवता है। कुल देवता का ही हम लोग आज पूजा करते हैं हर साल। यहाँ पे मंदिर भी है, मंदिर है, यहाँ पे सब हम लोग करते हैं। लेकिन लॉकडाउन की वजह से भीड़ भाड़ नहीं लगाना है, इसलिए हम लोग सिंपल रूप से बाबा का पूजा किए, गणिनाथ का पूजा, प्रसाद वितरण किए। खेल दिवस के अवसर पर मधुपुर के प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी मनोहर दास और प्रसिद्ध फुटबॉलर मुमताज अंसारी ने मधुपुर में खेल के गिरते स्तर को लेकर अपने विचार प्रकट किए। आइए देखते हैं उन्होंने क्या कहा। आज अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस है। इस अवसर पर हम तमाम अभिभावक से अपील करेंगे कि अपने बच्चों को खेल के प्रति प्रोत्साहित करें। इससे शारीरिक और मानसिक विकास होता है, इससे आपसी सौहार्द बढ़ता है, आपस में भाईचारा बना रहता है। आज अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर मैं मधुपुर के एक छोटा मोटा स्पोर्ट्समैन होने के नाते ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि मधुपुर में जिस तेज़ी से खेल विलुप्त होते जा रहा है, ये काफ़ी निराशाजनक है। और मैं अपने मधुपुर के सभी बच्चे के अभिभावकों से ये अनुरोध करूँगा कि वो सभी बच्चों को खेल के लिए प्रेरित करें और खेल के लिए आगे लाएं। इससे उनका मानसिक विकास होता है। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है कि खेलने से बच्चों को तकलीफ़ होता है, लेकिन ऐसा है कि खेल आज भी जो है सो मानसिक रूप से बच्चों को आगे लाता है। मैं ये अनुरोध करना चाहूँगा कि जिस तेज़ी से खेल विलुप्त होते जा रहा है, उसको पुनः यहाँ के समाज सेवी और ये स्पोर्ट्समैन से मैं भी अपील करूँगा कि किसी तरह का क्रिकेट का कोचिंग कैंप, फुटबॉल का कोचिंग कैंप लगाकर बच्चों को आगे लाए। आज उदाहरण स्वरूप मैं ये जानूँ, मैं जो भी हूँ और मैं ये पूरी तरह से मानता हूँ कि मैं एक छोटा मोटा खिलाड़ी रहने के कारण ही आज मैं इस जगह तक पहुँच पाया हूँ।
लोगों का ये जो धारणा है कि खेल से बच्चे बिगड़ते हैं, ऐसी बात नहीं है। खेल से हमेशा लोग आगे आए हैं। मैं एक उदाहरण हूँ कि आज मैं जो भी हूँ स्पोर्ट्स के चलते ही हूँ। खेल से बच्चों में आपसी सौहार्द भी बढ़ता है, आपसी मेल माल भी होता है और स्वच्छ प्रतियोगिता का भावना आता है, कंपटीशन की भावना आती है, जो कि आगे चलकर उन्हें पढ़ाई में भी काफ़ी सहयोग करती है। जिला उपायुक्त कमलेश्वर प्रसाद सिंह पदस्थापन के बाद पहली बार पथरौल काली मंदिर पहुंचे और सपरिवार मंदिर में पूजा अर्चना की। मौके पर मौजूद मंदिर के पुरोहितों तथा मंदिर से जुड़े अन्य लोगों ने उपायुक्त से नियमों के तहत मंदिर खोलने की अपील की। मौके पर जिला उपायुक्त ने कहा कि देवघर बाबा मंदिर और बासुकीनाथ मंदिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सीमित भक्तों के लिए खोला गया है। अन्य जितने भी मंदिर हैं, जब तक केंद्र सरकार का कोई दिशा निर्देश नहीं आता है वे तब तक नहीं खुल सकते हैं, क्योंकि धार्मिक स्थलों के संबंध में निर्णय केंद्र सरकार को ही लेना है। साथ ही साथ उन्होंने कोरोना महामारी के संक्रमण से बचने के लिए लोगों से मास्क पहनने, सोशल डिस्टेंस का पालन करने की अपील की। मौके पर जिला उपायुक्त के साथ प्रखंड विकास पदाधिकारी और पथरौल थाना प्रभारी असीम कमल टुपनो भी मौजूद रहे। अभी जनरल मंदिर खोलने के बारे में सरकार का कोई निर्देश नहीं है। जब जनरल मंदिर खोलने के बारे में विचार किया जाएगा तब उसमें देसी निर्णय नहीं ले सकते हैं। ये सरकार के स्तर पर निर्णय लिया जाएगा और टोटल ये भारत सरकार निर्णय लेगी। अगर भारत सरकार के निर्णय में आ जाएगा, सबसे बड़ी बात है जो आपका यानी सोशल डिस्टेंसिंग लोग मेंटेन करें। यानी ये बीमारी ऐसी है जो दिखती नहीं है, दूध की तरह किसी को भी पकड़ सकती है। और खास करके जो बीमार लोग हैं, जिनको ऑलरेडी डायबिटिक हो या हार्ट का बीमारी हो या दमा का बीमारी हो, उन लोगों के लिए ये मारक होता है, उनकी जान लेकर ही छोड़ता है। इसलिए यहाँ पर आपके माध्यम से सभी लोगों से अनुरोध होगा, पथरौल के सभी वासियों से, कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें। सोशल डिस्टेंसिंग मतलब है फिजिकल डिस्टेंसिंग से। आप अपने घर में सभी लोगों को जिनको जानते हैं उसके बीच ठीक है आप रहते हैं बिना डिस्टेंस के, लेकिन बाहर में जैसे ही आप निकलते हैं तो बाहर में जो भी लोग दिखते हैं आपको तो पता नहीं है जो उनको है या नहीं है, क्योंकि हम लोग यहाँ ज़्यादा केस है एसिम्प्टोमेटिक है, जिसमें सिम्टम नहीं दिखता है। तो लोगों को जागरूक करने की ज़रूरत है। और ये बीमारी अभी रहेगी, जब तक आपके पास दवा नहीं बनी तब तक ये बीमारी है। तो हम लोग को मान के चलना है, ये बीमारी समानांतर चलेगी और हम लोगों की ज़िंदगी भी उसी के साथ साथ चलेगी। हम लोग को करना क्या है कि अपने आप को बचाना है। बाल विकास परियोजना द्वारा संचालित तेजस्विनी योजना के तहत खेल दिवस पर चांदमारी में किशोरियों के बीच खेल कूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया व विजयी प्रतिभागियों के बीच पुरस्कार वितरण किया गया। वहीं खेल दिवस के अवसर पर तेजस्विनी परियोजना के तहत मधुपुर अनुमंडल के डेली पाथर गांव में भी आज एक दिवसीय महिला खेलकूद प्रतियोगिता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें दौड़, बैडमिंटन, फुटबॉल, साइकिल रेस समेत कई प्रकार के खेलों की प्रतियोगिता हुई। इस प्रतियोगिता में डेली पाथर और काल्हाजोर की महिला खिलाड़ियों ने भाग लिया। तेजस्विनी परियोजना के अनुसार ऐसे कार्यक्रमों का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र की युवतियों और महिलाओं को समाज में और खेलकूद के क्षेत्र में आगे बढ़ाना है। मौके पर क्लस्टर कोऑर्डिनेटर निकहत परवीन ने बताया कि कार्यक्रम का मूल उद्देश्य महिला सशक्तिकरण है। लड़कियों को अपना सपना जो वो देखना चाहती है, उसे वो कैसे पूरा कर सके, हर हाल में उसको पूरा कैसे करना है, वो इस क्लब के द्वारा लड़कियों को एक क्लब बनाया गया है, जिसमें लगभग 20-25 लड़कियों का एक क्लब है। जो रूढ़िवादी सोच है उसके अंदर में उसको थोड़ा सा चेंज किया जाए और वो सपने जो अपने भीतर वो रखती है उसको निखारा जाए, ताकि वो अपने भविष्य में कुछ आने वाले जो पल हैं उसको अच्छा तरीके से वो कर सके और खुद के पैरों पर वो खड़ा हो सके। और यही तेजस्विनी का यही है कि अच्छा। दुमका जिला के सरैयाहाट प्रखंड के लकड़बाग पंचायत के नवाडी गांव आज भी विकास से कोसों दूर है। मिली जानकारी के अनुसार नवाडी गांव के ग्रामीणों ने स्थानीय मुखिया जितेंद्र हेम्ब्रम एवं पंचायत सचिव पर मनमानी करने का आरोप लगाते हुए बताया कि मुखिया ने मनमानी कर जल मीनार का योजना को निर्माण स्थल में फेरबदल किया है और दूसरे स्थान पर लगाने की फिराक में है। ग्रामीणों का कहना है कि वहां पर केवल 3 घर के लोगों द्वारा ही इसका उपयोग होगा, जबकि बैठक में निर्णय लिया गया स्थल सार्वजनिक था, जहां अधिक आबादी को इसका लाभ मिल सकेगा। साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना में लापरवाही बरतने का भी आरोप लगाया है। कहा गया है कि अभी तक 2 से 3 ही ग्रामीणों को आवास मिला है, जबकि कई जरूरतमंद लोगों को यह आवास की योजना नहीं मिल पाई है। यदि वेपर लाइट की बात करें तो गांव में एक भी लाइट नहीं लगाई गई है, जबकि कई जगह दर्जनों लाइटें लगाई गई है। हाँ बाबा बताइए, यहाँ क्या दिक्कत है नवाडी गांव में आप लोगों के साथ जो इतना आदमी इकट्ठा हुए हैं? सबसे बड़ी समस्या है प्रधानमंत्री आवास। पंचायत में और
गांव में ज़्यादा मिला है, लेकिन हमारे गांव में बहुत कम मिला है। यहाँ का अधिकतर लोग गरीब हैं और मिट्टी का घर है, लेकिन यहाँ का पंचायत सचिव है हम लोग से पर अनदेखी कर किया है। उसको बार बार हम लोग बोले, लेकिन हम लोग बातों पर ध्यान नहीं। आप लोग ग्रामीण क्या चाहते हैं यहाँ पे? हम लोग चाहते हैं यहाँ से उसे कर दिया जाए, अच्छा रहेगा। ये हम लोग के साथ अनदेखी करता है। भेपर लाइट का जो 17 आया था नवाडी में, लेकिन एक भी नहीं लगा है। अच्छा। तो क्या हुआ लाइट यहाँ के? लाइट तो पेपर में शो हो गया है, लेकिन लगा नहीं। कौन सा पंचायत, कौन है मुखिया यहाँ के? यहाँ जितेंद्र। क्या पूरा? जितेंद्र हमरा। तो पंचायत सचिव से आप लोग बात किए थे? बात किए थे, कहा कि आपकी फंड आएगा तब लगाएंगे। हाँ, जो आपके यहाँ नवाडी गांव में जो आज काफी ग्रामीण जो जुटे हुए हैं, किस समस्या को लेकर जुटे हैं सर? जी, हमारे पास समस्या ये है, पहला तो समस्या ये है कि जो मुखिया के थ्रू से जो हमारे पास जो घर वगैरह आता है, प्रधानमंत्री जो विकास योजना है, तो हमारे मुखिया के पास जितने भी आते हैं, तो हमारे जो ग्रामीण है नवाडी, तो इसमें भी थोड़ा कुछ तो आना भी चाहिए। लेकिन जितना भी आया है हमारे प्रखंड जो लकड़बाग पंचायत जो है, सब वहीं पर रह गया। हमारे गांव में एक भी 2-3 आया होगा, लेकिन हम देखते हैं, आपको एक मिसाल देते हैं कि हम रहते हैं किनवाक पंचायत में, वहाँ पे जाके अपना नौकरी करते हैं, लेकिन हर गांव में हम देखते हैं कि 20, 15, 10 ऐसे आया हुआ है। लेकिन हमारे गांव में हम कभी भी आके पूछते हैं तो 2, 3, 4 ऐसे घर आए हुए हैं। अनुमंडल स्थित करों प्रखंड के कस्तूरबा गांधी विद्यालय में बनाए गए क्वारंटाइन सेंटर में रखे गए कोरोना मरीजों के लिए समाज सेवी गंगा नारायण ने टीम गंगा के द्वारा खाद्य सामग्री उपलब्ध कराया। मौके पर मौजूद टीम गंगा के सदस्य अक्षय पांडे व मनु राय ने बताया कि टीम गंगा के सदस्य सुबह शाम कोरोना संक्रमितों की सेवा में तत्पर रहते हैं। उनके सुख सुविधा के साथ साथ भोजन पानी का मुहैया कराना टीम गंगा का उद्देश्य है और टीम के सभी सदस्य हित के लिए कृत संकल्पित हैं। पेशेंट के लिए ये खाद्य सामग्री है, गंगा नारायण सिंह जी के सौजन्य से उन्हीं को ये सामान पहुंचाने के लिए आए हैं कोविड सेंटर में। गंगा नारायण सिंह जी की तरफ से क्या दे रहा है? ये नाश्ता है, थोड़ा खाद्य सामग्री है, फल है, च्यवनप्राश है। हम लोग गंगा नारायण सिंह जी की तरफ से आए हैं। कौन है आप लोग? हम लोग टीम गंगा के सदस्य हैं और ये खाद्य सामग्री कोरोना पेशेंट को देने के लिए आए थे। कहाँ पर देने के लिए आए हैं? हम लोग है कोरो कस्तूरबा गांधी में, भेड़ों के जो पेशेंट है। बराबर दिया कीजिएगा। बराबर, इससे पहले भी हम लोग आ चुके हैं, इससे पहले भी पीड़ित को दे चुके हैं पेशेंट को, और जितना आएगा, जितना हो सके हर संभव हम लोग मदद करेंगे और उसके साथ में है किसी तरह का असुविधा, किसी तरह का तकलीफ होने नहीं देंगे। मांगो मुंडा पंचायत में पेयजल आपूर्ति द्वारा पाइप बिछाए जाने का कार्य चल रहा है। जगह जगह पर सड़क में गड्ढे कर दिए जाने का ग्रामीणों ने विरोध किया था। 28 अगस्त को MDP न्यूज 24 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था। खबर को प्रमुखता देते हुए PhD विभाग के कनीय अभियंता विभूति प्रसाद सिंह और सहायक अभियंता नवीन भगत मार्गो मुंडा पंचायत के पेयजल आपूर्ति कार्यस्थल पर पहुंचे। उन्होंने कहा, जहां जहां पाइप बिछाने के लिए सड़क को खोदा गया है, उस जगह पर पेयजल आपूर्ति द्वारा घरों में सप्लाई का कार्य पूर्ण होने के बाद वैसे सभी स्थानों पर संपूर्ण रूप से मरम्मति कर दिया जाएगा। डिस्ट्रीब्यूशन में जो भी रोड कटिंग होता है, ठीक है, उसको हमको बनाने का ही प्रावधान है। जो पाइप हम लोग वो टेस्टिंग के लिए वेट करते हैं, ताकि फिर फर्दर जो है ना, वो रोड वहाँ पर मिट्टी बैठे नहीं और टूटे नहीं, फिर दोबारा फिर लोग बनाने में कठिनाई ना हो, तो वो परमानेंट कि वो बन जाए अच्छी तरह से, इसलिए हम लोग उसका वेट करते हैं। अच्छा सर, जो एक समस्या पेयजल की जहाँ पर ग्रामीणों के लिए दूर हो रहा है, दूसरी समस्या उत्पन्न हो रहा है, तो सड़क जगह जगह पर टूट रहा है। क्या पक्की सड़क को तोड़ने के बाद फिर पक्का बनाया जाएगा? हाँ, वो बिल्कुल प्रावधान है। इससे आपको टाउन में दिखेगा, टाउन में जो जगह नहीं मिल रहा है, लोग बीच रोड में डाल रहा था, तो वो जो आपका रोड का जो है ना, रोड में सब कुछ चलना है। तो ट्रैफिक जो होता है ना आपका, जैसे उसको एक पब्लिक सर्विसेज जो है, पाइप केबल जो भी है, वो पाइप रोड के किनारे ही जाना है। और रेयर केस में आपका जैसे नहीं है, तो उसको हमको उसको मैनेज करके तो ले जाना है, अदरवाइज जनता तक उसका लाभ नहीं मिल पाएगा। इसलिए स्थिति को देखते हुए उसको मैनेज करना पड़ता है। अभी जो सड़क सरकार एवं जनप्रतिनिधियों की उदासीनता का दंश झेल रहा धामनी गांव का मुख्य सड़क जो देवघर से धनबाद को जोड़ता है। जब से इस बाईपास रोड का निर्माण हुआ है, सभी भारी वाहन इसी ओर से धनबाद की ओर या देवघर की ओर जाते हैं।
इस कारण यह मार्ग बन जाने से देवघर और धनबाद के बीच की दूरी कम हो गई है। अब लगातार भारी वाहन चलने से इस सड़क की हालत काफ़ी जर्जर हो चुकी है। लगातार समाचारों में आने के बाद भी सरकार एवं जनप्रतिनिधि इसे लेकर उदासीन रवैया अपनाए हुए हैं और अब शायद वे इसी इंतजार में हैं कि कोई बड़ी दुर्घटना हो, उसके बाद ही इस मार्ग का कायाकल्प हो सकेगा। पानी जमा रहता बरसात में तो कचरा भी जमा हो जाता बहुत ज़्यादा, आने जाने में परेशानी होता है। कचरा जो आता जाता है उसका कपड़ा भी खराब हो जाता है। तकलीफ तो बहुत ज़्यादा ही रोड पे है, ताकि देखिए जर्किंग जो बढ़ रहा है उससे मोटरसाइकिल गिर जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है। पानी बहुत ज़्यादा निकासी यहाँ हो नहीं रहा है, जम जाता है रोड पे। नाली चाहिए, बहुत ज़रूरी है नाली न होने के कारण पानी निकासी नहीं हो रहा है। बीच रोड में जमा होने से बहुत परेशानी है, पानी 2-3 दिन और जाता है जिससे गंद भी होता है। भाई बहन के प्रेम एवं कृषि और प्रकृति से जुड़ा महापर्व कर्मा पूरे अनुमंडल क्षेत्र में धूमधाम के साथ मनाया गया। करो मुख्यालय के आसपास गांव सिरिया, चोरबरिया, कमलकरडी, धर्मपुर, लकड़छरा, चुपकियारी समेत दर्जनों गांव में हर्षोल्लास के साथ गीत नृत्य कर भाई के प्रति अटूट प्रेम को दर्शाया। बहनों ने उपवास रहकर देर रात तक जावा गीत नृत्य कर पूजन किया। और अब जानते हैं देवघर के कलाकार मार्कंडेय जजवाड़े और पटुदा की कलाकारी उन्हीं की जुबानी। यह है देवघर का प्रसिद्ध मोहल्ला इलासी। इलासी बहुत चीज़ों के लिए मशहूर है, बहुत सारी गतिविधियाँ हैं, लेकिन आज हम आपको एक खुशखबरी देने वाले हैं। देवघर को मिलने वाली है पहली कला दीर्घा, यानी कि आर्ट गैलरी, और इसके जो निर्माण करता है, जो निर्माण कर रहे हैं, का नाम है मार्कंडेय जजवाड़े उर्फ पटुदा। वे स्वयं एक मशहूर कलाकार हैं और हम देखेंगे कि वो कैसे कैसे कृतियाँ बनाते हैं। तो आइए आपको उनसे मिलते हैं, आर्ट गैलरी दिखाते हैं आपको, जो अभी निर्माणाधीन है। आइए, आज हम लोग आपकी आर्ट गैलरी देखने वाले हैं। अभी हम जो कला दीर्घा निर्माणाधीन है मार्कंडेय जजवाड़े जी बना रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि मार्कंडेय जजवाड़े जी यानी कि पटुदा ऐसे तो मशहूर है कद्दू के छिलके की कलाकृतियाँ बनाने के, और देश विदेश में उनका नाम है, सम्मान है, और भी कई तरह की पेंटिंग कर रहे हैं। और आइए हम देखते हैं, एक दीर्घा भी देखते हैं और उनकी कृतियाँ भी देखते हैं। सबसे पहले मैं अपने गैलरी का श्री गणेश जी के पेंटिंग को दिखाकर बता रहा हूँ। ये यहाँ पर हमारी सारी कलाकृतियाँ बिक्री करी है, आप देखिए संगठन के साथ ये पूरा दिखाएंगे आपको। जी आइए, आप कैसे फॉलो करेंगे। बताइए, ये इनके बारे में बताएं, क्या किस तरह की क्या है। देखिए, कद्दू को सुखा के उसका जो ऊपरी आवरण होता है, बहुत सारे कद्दू, जैसे कद्दू 2 तरह का होता है, फसल साल में 2 तरह का फसल होता है। एक जेठ में गर्मी महीना में जो पतला वाला लंबा होता है, बारिश में होता है गोल बड़ा बड़ा, जो कि मचान पर छप्पर लगा है, उसमें दोनों तरह का फसल लगा हुआ है। बड़ा वाला पीस जो देखते हैं जो बारिश के मौसम का है, और ये जो पतला वाला होता है ये गर्मी में होता है। तो इसके हमको लगता है इसमें
30-40 कद्दू को सेलेक्ट करके छाट के करने के बाद एक आकृति बनी है। इसमें मदर एंड चाइल्ड है। एक माँ जो है अपने बच्चों को अपने गर्भावस्था के समय वो कल्पना कर रही है कि मेरा बच्चा कैसे मेरे सिनेमा के चलेगा। सर आज हम तो कलाकृतियों पे कम आर्ट गैलरी में ज़्यादा बात करेंगे। जो आर्ट गैलरी में जो सुविधाएँ हैं हम उसके बारे में तो ये हम देख रहे हैं, लेकिन चलते चलते आपको जो कृतियाँ हैं इनकी वो भी दिखाएंगे। इनके बारे में बताइए। ये तो बुद्ध है, महात्मा बुद्ध है। ये समर्पण भाव है पति पत्नी का एक दूसरे का, माना आत्मिक लगाव प्रेम वो दिखा रहे हैं, समर्पण भाव है। ये तो मेरे ख्याल से ये तो कद्दू, ये कद्दू नहीं है, ये जो है ना, क्योंकि मैं हमेशा सोचते रहता हूँ तो कुछ न कुछ नई चीज़ों की खोज की, तो जो बाँस कट के बीज खत्म हो जाता है उसका जो जड़ बचा रहता है, उस जड़ में मुझे शिव जी की आकृति नजर आई। अच्छा। तो उसको छीन के मैं शिव जी की आकृति बनाया। तो ये है आपने ये लाइट की व्यवस्था की है, स्पॉट लाइट है, जहाँ जहाँ की पेंटिंग लगेगा मूवेबल है। मैं और दिखा देता हूँ, सब एडजस्टेबल है। जहाँ जो पेंटिंग रहेगी वो दीवार पर फोकस करके, वो मेरा काम ये चल रहा था 22 मार्च के पहले तक काम चला, लॉकडाउन के बाद रुका पड़ा हुआ। तो ये हैंग कलाकृतियों को कैसे हैंग करें? इसके लिए चैनल लगा, चैनल लगा के और बीच में यहाँ पर थोड़ा गैलरी जो है, अच्छा आपके यहाँ पर स्पॉट लाइट दिया हुआ है। जितने भी जहाँ पे मूर्ति कला रहेगा वहाँ पर स्पॉट लाइट से मूर्ति पर लाइट पड़ेगा। जहाँ पेंटिंग है वो पेंटिंग तो आपके हिसाब से इसमें कितनी कलाकृतियाँ लगेंगी? इसमें कलाकृतियाँ देखिए, जगह भी मेरे पास इतना 700 स्क्वायर फीट है। 700 स्क्वायर फीट के अनुसार एडजस्ट करके देखेंगे चैनल लगाने के बाद तो फाइनल किया जाएगा इसमें कितना आएगा। इसके अलावा जो मेरा चौड़ाई गैलरी का है, इसको बीच में हम पार्टीशन एक करेंगे, एक प्लाई का बॉक्स बना के चक्का लगा हुआ रहेगा, वो मूवेबल होगा। अरे इसको बनाते वक्त आप कहीं भी गैलरी आपके ध्यान में दिमाग में कोई कहीं गैलरी थी जिससे प्रेरणा उठा के आप ये कर रहे हैं? मैं ललित कला दिल्ली के कम से कम 8-10 गैलरी घुमा हुआ और आपका तो हम तो इसी गैलरी के बारे में ज़्यादा जानते हैं। तो आप उसी को कंटिन्यू करिए, कहाँ ललित कला? हाँ, मैं दिल्ली में कम से कम दिल्ली के बड़े बड़े 8-10 गैलरी को घुमा हुआ हूँ। वहाँ की जो सारी व्यवस्था थी मैंने उसकी जो है अध्ययन किया, कहाँ पर क्या चाहिए, कैसे लाइट रखना चाहिए, कैसे सफाई होना चाहिए, कैसे म्यूजिक सिस्टम भी वहाँ लगाया जाता है। तो वो धीमा धुन में बांसुरी में चलते रहता है, वो सारी उत्पन्न करूँगा। अभी जहाँ तक है वो आप देख रहे हैं ये सब आपकी? हाँ, ये सब मेरी कलाकृति तो आपकी मेरी कलाकृति है। पेंटिंग भी है, मूर्ति कला भी है। पेंटिंग अक्सर मैं पेंटिंग के लिए भी मैं अपना स्ट्रोक बनाया, एक अपनी पहचान बनाई। वो वुडन फाइबर स्ट्रोक है, लकड़ी का जो टेक्सचर होता है ना, वो टेक्सचर को लेकर मैं उस टेक्सचर से सारा पेंटिंग में टच किया। देखिए नृत्यांगना है हमारे कलाम साहब को मैं तिरंगा झंडा के बीच में बनाया है, जो हमारे राष्ट्रीयता के प्रतीक का कलर है, उसके अंदर उनको मैं चित्रित किया है। ये जो एक फ्लो है, प्रेम का फ्लो हम बनाया है, जिसमें मीरा जो है, मीरा धुन में है कृष्ण के, कृष्ण जी बांसुरी बजा रहे हैं। इन सब का स्ट्रोक स्ट्रक्चर सब बोलिए। ये कुछ अलग दिख रही है, ये क्या? ये देखिए मेरे पास लकड़ी का बहुत सारा फालतू पीट फेंका हुआ है। अभी लॉकडाउन में क्या करता है, तो मन में आया तो कुछ घास का भी उपयोग किया जाए, उसको छोटे छोटे पीसेस करके उसका मैंने एक पॉट का निर्माण कर रहा हूँ, जिसका 4 फीट तक होगा। अभी ये निर्माणाधीन है और भी अलग अलग चीज़ें बनाएंगे।
तो ये पूरी गैलरी जो है इसमें इतनी खिड़कियाँ भी हैं, तो मुझे लगता है 40-50 अभी इसमें पार्टीशन ये आपका खिड़की है ना, ये खिड़की की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये खिड़की के पास हमारे प्लाई का 2 बॉक्स लगाया है, इसमें कहीं लाइट का फोकस रहेगा। इस पर भी 2-4 पैकिंग यहाँ पे लगेगा। जितने भी मेरे खिड़की है सब खिड़की में प्लाई का बोर्ड रहेगा, प्लाई का बोर्ड लगेगा, उसको पैक किया जाएगा। तो वो स्पेस के बाद रैक्स होंगे, कुछ रैक्स नहीं, हम टांगने के चैनल दिया जाएगा। तो ये जो है इसमें सिर्फ आपकी ही कलाकृतियाँ होंगी? नहीं, गैलरी में देखिए मैं स्वार्थी नहीं हूँ, मैं देवघर के लिए अपने लिए खास नहीं, मैं देवघर के लिए कुछ सोचा हूँ। यहाँ देवघर में गैलरी नहीं है, पहला जो गैलरी जहाँ हम उद्घाटन करेंगे मैं देवघर के जितने भी हमारे आर्टिस्ट हैं सारे आर्टिस्टों को निमंत्रित होगा, आप अपनी अपनी कलाकृति लाइए और सबको मिला के एक ग्रुप शो करेंगे जिससे उद्घाटन होगा। उसके बाद ये गैलरी जब खाली हो जाएगी, उतने दिन का हमारा शेड्यूल रहेगा 5 दिन 7 दिन का। उसके बाद यहाँ के जितने भी हुनर, चूँकि बचपन से मैं भुगता हुआ हूँ तो अपनी कलाकृति को कहीं प्रस्तुत नहीं कर सकता। यदि करना होता था तो डेकोरेटर वाला से पेंडाल बना के करता था, जिसमें 60-70 हज़ार रुपये खर्चा होता था। और बहुत कोशिश के बाद वो लगाते नए कलाकारों के लिए तो उतना खर्च अब है। नए कलाकारों के लिए मैं ये मंच बना रहा, वो अपनी कलाकृति को साप्ताहिक या त्रिदिवसीय 5 दिवसीय अपना वो यहाँ लगाए, उसके लिए कोई किराया नहीं, उसको मैं फ्री दूँगा। लेकिन किराया ऐसे फ्री से मतलब जो कोई नॉमिनल चार्ज, बिजली है, पंखा है, यदि एसी लगेगा तो एसी का खर्चा, साफ सफाई का, सब। तो हर आर्ट गैलरी का एक नाम होता है, इसका कोई नाम होता है? मैं क्योंकि आज जब खड़ा हूँ, आज जीवन के अंतिम दौर की तरफ जा रहा हूँ, यहाँ तक पहुँचने के लिए मेरे स्वर्गीय बाबू जी जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाने में शुरुआत उन्होंने करवाया है, तो उन्हीं के नाम से विनायक आर्ट गैलरी नाम लग रहा है। तो जैसा कि मैंने बताया कि खुशखबरी देवघर के लिए विनायक आर्ट गैलरी, ये कला दीर्घा देवघर के कलाकारों को मिलने वाली है बहुत जल्द। देवघर के लिए पहला, देवघर की मैं बता चुका हूँ कि देवघर की पहली दीर्घा। तो अच्छा, अब एक लास्ट अंतिम प्रश्न आपसे जानना चाहूँगा कि ये कब तक, अब तो धीरे धीरे निर्माण कार्य शुरू हो चुके हैं, तो अब कब तक उद्घाटन करने? 2021 में उद्घाटन होगा, 2021 जनवरी में। इस स्थिति सामान हो जाएगा। तो कोरोना का चूँकि काल चल रहा है, संक्रमण दौर है, तो अभी ऐसा लगता है कि जनवरी 2021 से इस दीर्घा का उद्घाटन होगा। तो ये एक आपसे खुशखबरी हमने बांटी। मैं शत्रुघ्न प्रसाद आप तक एक खबर पहुँचा रहा था अपने कैमरामैन बबलू शाह के साथ। और अब आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल फिर कुछ नई खबरों के साथ, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत, नमस्कार।